नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है, मीडिया आपको बताता नहीं है। हो सकता है कि हम जो भी खबर दिखाएं कि हो सकता है कि वो मीडिया पर दिखाए, लेकिन बहुत थोड़ी खबर या बिल्कुल भी नहीं खबर आपको दिखाएगा। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया आपसे छुपा रहा है? क्या मीडिया ने आपको बताया कि रुपया कितना कमजोर हुआ? मीडिया ने आपको बताया कि राहुल गांधी ने आज वडोदरा में क्या कहा, या राहुल गांधी ने क्या कहा और कैसे दिया और क्या उन्होंने तंज कसा, या मीडिया ने बताया कि आपको केजरीवाल ने आज क्या कहा? आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। क्या मीडिया ने आपको बताया कि सेंसेक्स जब टूटा तो कितने लाख करोड़ रुपए आपके डूब गए? मीडिया पर कहीं पर भी ऐसा कोई सवाल नहीं। तो क्या है आज की वो खबरें? राहुल गांधी ने आज वडोदरा में कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 25 मिनट का भाषण दिया लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मोदी 100% ट्रंप के कंट्रोल में है। मोदी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि कंप्रोमाइज्ड है। अमेरिका में अडानी पर जो केस है असल में वो नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए है। अमेरिका का नरेंद्र मोदी को सीधा मैसेज है कि ज्यादा ऊटपटांग हरकत की तो समझ लेना। ट्रंप ने साफ कहा कि मोदी का कैरियर खत्म कर सकता हूं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कहा कि हम आपसे पूछे बिना किसी से तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर ट्रंप कहेंगे कि रूस, ईरान, वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेंगे। आप जो हुक्म करेंगे हम वही करेंगे। राहुल ने वडोदरा में आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में कहा कि आदिवासी का मतलब है हिंदुस्तान के असली मालिक। यहाँ के जल, जंगल, जमीन आपके, लेकिन आरएसएस, बीजेपी एक नया शब्द लेकर आई है, वनवासी, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ जंगल में रहते हैं, जल, जंगल, जमीन के मालिक नहीं है। तो बड़ी खबर, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर राहुल गांधी की यह नहीं दिखेगी। सरकारी तेल कंपनियां अब घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस भरकर देने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद लिमिटेड स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाना है। क्या आपको इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा, कहीं पर भी कोई खबर, कहीं पर भी कोई कवरेज, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं देखे होंगे? तेल कंपनियों के पास अब ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं क्योंकि खाड़ी देशों में गैस की नई खपत भारत को नहीं पहुंच पा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण हालात बिगड़ गए। हाल ही में ईरान ने वहां के एनर्जी प्लांट्स पर मिसाइल हमले किए जिससे गैस उत्पादन को नुकसान हुआ है। इसके अलावा हॉर्मुज रूट भी बंद है जहां से गैस के जहाज भारत आते हैं। इससे आने वाले दिनों में भारत में एलपीजी की किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी संकट को देखते हुए तेल कंपनियों ने सिलेंडर में गैस कम करने का फैसला लेने का प्लान बना रही है, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध से भारत में पैदा हुए संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के कदमों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की तैयारियों की कमी ने देश को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। इसका खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने गिरते शेयर बाजार और एलपीजी की कमी को लेकर कहा कि बाजार कारोबार बंद हो रहे, सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगी है, प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया, रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। ये सभी व्यवस्था की विफलता के संकेत हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं। शेयर बाजार में आज यानी 23 मार्च को बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 1837 अंक की गिरावट के साथ 72,696 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 602 अंक की गिरावट रही, ये 22,513 पर बंद हुआ। आज बैंकिंग, ऑटोमेटल और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। खाड़ी देशों में जारी ईरान की जंग से आज रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपया डॉलर के मुकाबले 48 पैसे गिर 94 रुपए 1 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी और आपको ये बताया जाएगा कि 94 रुपए कमजोर होना युद्ध के कारण है, जबकि 91 रुपए तक जब रुपया कमजोर हुआ था तो कहीं पर भी कोई युद्ध नहीं चल रहा था। इसलिए आप मीडिया की हर खबर को ध्यान से देखिए ताकि आप गुमराह होने से बचे। विदेशी संस्थागत निवेशक ने 20 मार्च को 5,518 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की। इस तेज बिकवाली से बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन से 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, जिससे ये घटकर 414.77 लाख करोड़ रुपए रह गया। 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि वेस्ट एशिया संकट से निपटने के लिए ब्रिक्स समिट को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। पार्टी का आरोप है कि मोदी अमेरिका और इजराइल को नाराज नहीं करना चाहते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि भारत इस साल नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने वाला, ऐसे में सरकार को वेस्ट एशिया संकट पर कूटनीतिक पहल के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। खुद को विश्व गुरु बताने वाले प्रधानमंत्री इस दिशा में पहल क्यों नहीं कर रहे। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नाराज नहीं करना चाहते। केवल फोन कॉल के जरिए बातचीत की सीमाएं होती है, जबकि समिट के जरिए ठोस फैसले और आमने सामने बातचीत ज्यादा प्रभावी हो सकती है। पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं, हॉर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। पीएम ने कहा सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट न हो। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।